Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैमकास्ट। FY22 को मार्केट्स ने एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड किया और इस हफ्ते जो फियर गेज है दैट इज इंडिया विक्स वो भी मॉडरेट होता हुआ दिखाई दिया। अब जब मार्केट स्टेबलाइज हो रहे हैं, IPO मार्केट्स में भी बस आता हुआ नजर आ रहा है। FY22 तो IPO मार्केट्स के लिए रिकॉर्ड ईयर रहा और यही मोमेंटम FY23 में भी होगा, क्योंकि 54 कंपनीज है जो ऑलमोस्ट 1.4 ट्रिलियन रुपीस रेज करने वाली है FY23 में। अगर हम FY22 का जो ये IPO स्कोर कार्ड है वो देखें तो जिन भी कंपनीज ने ये साल में डेब्यू किया था उसमें से ऑलमोस्ट 75% कंपनीज ने लिस्टिंग गेन्स दिए थे, वो भी एज हाई एज 270%। पर ये जो IPO फ्रेंजी थी उसके एक्चुअल बेनिफिशियरीज तो प्राइवेट इक्विटीज और वेंचर कैपिटलिस्ट ही थे, क्योंकि ये PE और VCs ने जो IPO रूट से अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज में एग्जिट की उससे जो उनको पैसा मिला वो FY21 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा था। तो जब ये मार्केट्स में तेजी होती है तब IPO मार्केट्स और भी यूफोरिक हो जाते हैं और ग्रीड डोमिनेट करने लगता है। इसी की वजह से जो पुअर क्वालिटी इश्यूज होते हैं वो भी ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं और प्रीमियम कमांड करने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठा के प्रमोटर्स और ये जो PE VCs होते हैं वो ऐसे मार्केट में कोई भी या फिर एक्सऑर्बिटेंट वैल्यूएशंस पे अपने कंपनीज को लिस्ट करते हैं। पर रिटेल इन्वेस्टर्स ये नहीं समझ पाते कि जब द टाइड विल टर्न या जब मार्केट्स तेजी से मंदी की ओर चलने लगते हैं तब जो ऐसी ही ओवर वैल्यूड कंपनीज होती है वो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करते हैं। इसीलिए अगर हम FY22 में भी देखें तो भले पूरे साल में जो IPO इंडेक्स है उसने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है, पर जो लास्ट 6 मंथ्स थे जब हमारे मार्केट्स कंसोलिडेट हो रहे थे तभी यही IPO इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 17% का अंडर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। इन फैक्ट करंटली ऑलमोस्ट 60% ऑफ द IPOs जो FY22 में आए थे वो अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड एज हाई एज 40% ऑफ द IPOs तो अपने इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ही ट्रैप होते हैं। इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए सेबी भी प्रोएक्टिवली प्रपोज कर रही है कि वो ये जो न्यू एज कंपनीज के वैल्यूएशन नॉर्म्स है या जो ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स PEs VCs इनके जो ऑफर फॉर सेल नॉर्म्स है वो भी थोड़े टाइटन करे। तो अगर FY22 से इन्वेस्टर्स को कोई एक सीख लेनी चाहिए तो वो ये है कि वो इस IPO फ्रेंजी की ट्रैप में ना फंसे। इन्वेस्टर्स को हर एक IPO को अपने उस खुद के मेरिट से टेस्ट करना चाहिए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यही जो ओवर वैल्यूड IPOs है, जब मार्केट्स में IPO की यूफोरिया खत्म होगी तभी यही चीपर रेट पे मिल जाएंगे और इससे इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, वी एट सैमको ऑल्सो एनालाइज ईच एंड एवरी IPO इन डिटेल एंड हम हमारे कस्टमर्स के साथ हर एक IPO की रिकमेंडेशन भी शेयर करते हैं। FY22 में हमने जिस भी IPO को सब्सक्राइब रेटिंग दी थी उसमें से 70% ऑफ द IPOs अभी भी अपने इश्यू प्राइस से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो आप हमारे कस्टमर जरूर बन सकते हैं और आप हमारा ऐप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें। तो अब चलते हैं आज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। आज का हमारा स्टॉक पिक है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। KPIT एक ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज पे फोकस करती है और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड चल रहा है उसकी ये एक मेजर बेनिफिशियरी है। ये कंपनी के पास डीप डोमेन एक्सपर्टीज, सुपीरियर टैलेंट पूल, वेरिड रेंज ऑफ ऑफरिंग्स, हाई अर्निंग्स विजिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल भी है, जिसकी वजह से ये फंडामेंटली अट्रैक्टिव कंपनी है। अगर आप टेक्निकली भी देखें तो ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो आप इस स्टॉक में 550 के स्टॉप लॉस के साथ 850 का टारगेट यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वी एट सैमको विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा। थैंक यू।